मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज के इस दिव्य महोत्सव में जो एक ऐतिहासिक बनने जा रहा है, उसमें हमारे बड़े ही भक्त हृदय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी एंड वेरी डायनामिक और बड़े एक्टिव मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारी विरासत, मूल और मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों के साथ सेवा कार्य करते हुए अपने लिए नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करते हुए अपने आप को अर्पण, तर्पण और समर्पण की जो संस्कृति है, उस भाव से जब कोई कार्य होते हैं तो निश्चित रूपेण सफल होते हैं। रेवतांचल ट्रस्ट द्वारा निर्मित संकल्प सिद्धिधाम पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। ये राष्ट्रभक्ति और देवभक्ति का समर्पित केंद्र के रूप में मार्गदर्शन करेगा। संकल्प सिद्धिधाम आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति और शुचिता का केंद्र बनकर पूरे राष्ट्र को प्रकाशित करने का कार्य करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से जन समुदाय भारतीय संस्कृति, संस्कार, गुरुकुल परंपरा, ज्योतिष, मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद जैसे रत्नों के साथ भारत की अनेक प्राचीन विद्याओं को आत्मसात करने का जीवंत और जागृत केंद्र बनाने का ये जो स्वप्न है, हमारे श्री आलोक पांडे जी जो आईएएस अधिकारी भी हैं और देश की संस्कृति को समर्पित हैं, पूरी टीम लगी है। और सफलता इसलिए भी मिलेगी कि हमारे प्रदेश के पास एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसी शक्ति है। मुख्यमंत्री जी के रूप में ऐसे कर्मयोगी कहाँ मिलेंगे? योगी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं। फिर भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री, ये जो स्वर्ण कांचन संयोग है, ये अद्भुत है, अलौकिक है और सचमुच एक नई सृष्टि को करने वाला है। और फिर भारत के दर्शन तो भारत के यहाँ के तीर्थों में ही होते हैं। हमारे तीर्थों में भारत की आत्मा बसती है। जहाँ ऋषियों ने तप किया वही क्षेत्र तीर्थ बन गए। अब जरूरत है इन दिव्य और पवित्र भूमि को, संस्कारों को बनाए रखने की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी गौरवशाली संस्कृति के दर्शन होते रह सके। महर्षि भृगु की तपस्थली वो पवित्र स्थान है जिसके लिए मां गंगा ने अपने प्रवाह को मोड़ लिया। सोचिए तो सही, ऋषि की शक्ति, और उत्तरवाहिनी हो गई ताकि महर्षि भृगु की तपस्या भंग ना हो। बोलिए, इसलिए इस पवित्र तीर्थ की शुद्धता, पवित्रता और शुचिता को बनाए रखने तथा यहाँ की ऊर्जा को जीवंत और जागृत रखने के लिए इसे वैश्विक स्तर पर तीर्थाटन और इको पर्यटन के रूप में विकसित करने का ये जो प्रयास है ना, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है और हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। रेवतांचल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा ये प्रयास, जैसा कि मैंने कहा, एक नया इतिहास कायम करेगा। इसके लिए आज आप सबने अपना समय निकाला। मुझे पता है आप कितने व्यस्त हैं। मैं भी आज नहीं आ सक रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ आदरणीय भारत की लोकतंत्र के उस मंदिर के पीठाधीश्वर श्री ओम बिरला जी यहाँ पहुँच रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर एक पूरे महीने के लिए पर्यावरण को समर्पित, अपनी भारतीय संस्कृति को समर्पित देव भक्ति और देशभक्ति का संगम, ऐसी दिव्य कथा जिसमें माननीय भागवत जी भी पधार रहे हैं एवं अन्य सभी संत भी पधार रहे हैं। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी एक एक दिन निकाल कर पधारेंगे। जो दिन आपकी अनुकूलता हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और इस वजह से मैं आज वहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और इस दिव्य सृष्टि के साथ हूँ। पुनः अभिनंदन और इस सोच को वंदन। जय गंगे, जय भारत।